देख रहे हैं जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज, क्योंकि हम में है सच दिखाने का दम। श्रावण मास के सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में विशेष पूजा करने जाते समय पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कुछ समय के लिए देवास सर्किट हाउस पर रुके। इस दौरान मीडिया से उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सारी ही सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट पर उमा भारती ने कहा कि कम से कम कांग्रेस को तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेहरू के समय चीन के साथ जो घटा था उसको लेकर देश आज तक कांग्रेस को माफ नहीं कर सका। इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि उन बातों को उठाएं जिसके कारण नेहरू जी के बारे में आलोचना करना पड़े। प्रदेश की नदियों की सफाई पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, सरकार के मुखिया मेरे भाई हैं, मीडिया के द्वारा क्यों बताऊं। वही राजस्थान में जारी उठापटक पर भी उमा भारती ने बेबागी से अपने विचार जाहिर किए हैं। कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि नेहरू जी के समय पर चीन के साथ जो घटा था उसको देश आज तक कांग्रेस को माफ नहीं कर पाया। उन्होंने, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उन बातों को उठाएं जिनमें कि हमें नेहरू जी के बारे में आलोचना करनी पड़े। उन्होंने टीवी ने यहाँ तक कहा कि मोदी जी जिनपिंग से डरते हैं, चीन के राष्ट्रपति। उन विचारों को हमेशा ये लगता है कि कोई ना कोई किसी न किसी से डरता है। उन्हें नहीं मालूम है कि मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता है। तो मुझे आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से आपने गंगा की सफाई करी, उस तरह मध्य प्रदेश में खान नदी है, शिप्रा नदी है, नर्मदा है, यह भी कहीं ना कहीं सफाई की मध्य प्रदेश सरकार से आप कुछ ऐसी उम्मीद रखते हैं कि इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा? मैं मध्य प्रदेश की सरकार से जो उम्मीद रखती हूँ वो मध्य प्रदेश की सरकार को ही बता दूंगी ना, क्योंकि जो सरकार के मुखिया है मेरे भाई हैं, वो मैं मीडिया के द्वारा थोड़ा ना। पर चूंकि पिछले 15 सालों में उन नदियों का ध्यान नहीं किया गया, वो तो पूरी दुनिया में हो गया है ऐसा कि नदियाँ, प्रकृति, पर्यावरण लोगों ने नष्ट कर दिया। पूरे संसार में ही ऐसा हो गया। खुद इंग्लैंड को अपनी नदी को ठीक करने में 80 साल लगे थे, इतनी खराब कर ली थी थेम्स। मैं गई थी 77 में, तो थेम्स की हालत ये थी कि आप उंगलियाँ डालो तो उनको काली होकर निकलेगी। उनको बहुत साल लगा, तब भी थेम्स का सुधार चल रहा था और अंत में अब जाके डिक्लेयर हुआ कि थेम्स ठीक हो गई। मैंने मानते इस तरह का मध्य प्रदेश में जितनी नदियाँ निकल रही है अतिशीघ्र जल्दी साफ सुथरी होने वाली है। उन लोगों की भागीदारी देश में, क्योंकि सब नदियाँ आस्था का विषय है। वहाँ नदियाँ आस्था का विषय नहीं है ना, ये यहाँ तो लोग नदियों में गोता लगाते हैं। तो इसलिए अगर लोग ही ठान लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जल्दी भी हो जाएगा। क्योंकि आपने गंगा का जीर्णोद्धार किया और गंगा को साफ किया है। बिल्कुल नहीं जीर्णोद्धार किया, गंगा हम सबका उद्धार करती है। मैं ऐसा घमंड बिल्कुल नहीं पालती हूँ। और अभी योजना चल रही है, योजना अभी 100% फलीभूत नहीं हुई है। ये मैंने कहा भी था कि हमको पहले चरण के 3 साल, दूसरे चरण के 7 साल और आखिरी के 10 साल, ऐसे 10 साल का क्रम बनाया था मैंने। तो उसमें पहला चरण बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा था जब कानपुर का सीतामऊ नाला बंद हुआ, तो 160 MLD का दुनिया का सबसे बड़ा गंगा नाला था वो। तो इसलिए अभी तो उसमें जो मैंने चरणबद्ध बोले थे उसी के अनुसार परिणाम आएंगे। मैं नहीं कह सकती हूँ कि गंगा का मैं उद्धार कर सकती हूँ, गंगा हम सबका उद्धार करती है। ये तो कांग्रेस को अपना घर खुद संभालना पड़ेगा, और मेरे को नहीं लगता है कि अब कांग्रेस राहुल गांधी खानदान से संभल पाएगी। इसलिए तो कांग्रेस देश में नष्ट हो गई। अब उस स्वयं आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन का समय है कांग्रेस के लिए कि वो क्यों खत्म हो रहे हैं। देवास से ब्यूरो रिपोर्ट।